हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 44 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज के 43 पार्ट जो अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज आपको यूके ट्रिपल एससी के आपके वीडियो लेखपाल पटवारी का जो री एग्जाम होना है 14 जून 2026 को। पहले ये एग्जाम 17 मई को होना था, लेकिन ये जो है पोस्टपोन हो गया है, तो ये अब 14 जून 2026 को आयोजित किया जाएगा। तो अभी आपके पास पूरा एक महीना है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां क्लिक करके इसकी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सॉप स्टोन से संबंधित प्रसिद्ध कांडा कनियाल क्षेत्र किस जिले में स्थित है। तो देखिए, सॉप स्टोन या इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, टॉल्क। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, टॉल्क, टाल्क या टॉल्क। तो इससे प्रसिद्ध एक कांडा कनियाल क्षेत्र है, तो ये किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित है बागेश्वर में। कहाँ पर स्थित है ये, तो ये स्थित है बागेश्वर में। अगला है, राजस्व क्षेत्रों में खनन कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो राजस्व क्षेत्रों में खनन कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए, ये किया जाता है गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा, यानी ऑप्शन डी जो इसमें राइट हो जाएगा, ए व बी दोनों के द्वारा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि वन क्षेत्र, याद रखना कि वन क्षेत्र, ठीक है, वन क्षेत्र की खदानों में, याद रखना वन क्षेत्र की खदानों में, ठीक है, वन क्षेत्र की खदानों में खनन कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए, वन क्षेत्रीय खदानों में जो खनन कार्य किया जाता है, ये उत्तराखंड वन विकास निगम के द्वारा किया जाता है। और राजस्व क्षेत्रों में जो खनन कार्य किया जाता है, गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा किया जाता है। यहाँ से एक पॉइंट और आप याद रखना, जो राज्य में खनन नीति बनी थी, ठीक है, जो राज्य में प्रथम खनन नीति बनी थी वो कब बनी थी। तो आप याद रखना 2001 में। कब बनी थी, 2001 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में संचालित ऑपरेशन कोहिनूर का संबंध किससे है। तो देखिए, राज्य में संचालित ऑपरेशन कोहिनूर का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन कोहिनूर का संबंध है मादक पदार्थों की तस्करी रोकना, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। देखिए, वनाग्नि रोकने हेतु जो वायुसेना का जो अभियान है वो कौन सा है, ऑपरेशन बॉम्ब, जो बॉम्बी बकेट है। ठीक है, कौन सा है, ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। इसमें क्या होता है, ये वायुसेना के हेलीकॉप्टर से क्या करता है कि पानी लाकर और जहां पर आग लगी होती है वहां पर जो है पानी गिराया जाता है। ठीक है, तो वनाग्नि रोकने के लिए जो वायुसेना का अभियान था वो कौन सा था, ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। जंगल की अवैध कटाई को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था, ऑपरेशन ग्रीन हंट। कौन सा, ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है शुरू किया गया था। अगला है, राज्य में प्रथम बार 5 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग कब प्रदान किया गया। तो देखिए, राज्य में प्रथम बार 5 हस्तशिल्प उत्पादों, ठीक है, 5 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग कब प्रदान किया गया। तो ये टैग प्रदान किया गया था वर्ष 2021 में। कब, वर्ष 2021 में। तो देखिए, 5 हस्तशिल्प उत्पाद कौन कौन से थे। तो पहला था एपड़ आर्ट। कौन सा, एपड़ आर्ट। दूसरा था रिंगाल क्राफ्ट। तीसरा था भोटिया दन। क्या था तीसरा, भोटिया दन। चौथा था उत्तराखंड ताम्र उत्पाद। ठीक है, उत्तराखंड ताम्र उत्पाद। और पांचवा था थुलमा। पांचवा क्या था, थुलमा। अगला है, हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है। तो देखिए, हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो स्थित है गाइज, ये स्थित है नैनीताल में। कहाँ पर स्थित है, नैनीताल में। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। मैग्नेसाइट कारखाना देहरादून, देखिए से पहला ही गलत है। जो मैग्नेसाइट कारखाना है ये 2 जगह पर स्थित है। ठीक है, कौन कौन सी जगह है, तो पहला है झिरोला। ठीक है, झिरोला अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, अल्मोड़ा में स्थित है। और चंडाक कहाँ पर है, चंडाक पिथौरागढ़ में। ये कहाँ पर है, चंडाक
तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। तो मैग्नेसाइट कारखाना दो जगह स्थित है, झिरोला अल्मोड़ा में और दूसरा है चंडाक पिथौरागढ़ में। तो इसमें देखिए पहला ही वाला गलत है। सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र सैलाकुई में है, HAL ऋषिकेश, ठीक है। क्या है ये? हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, तो ये ऋषिकेश में है। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला ये भवाली में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सुमेलित नहीं है? उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2013 बिल्कुल सही है। राज्य फिल्म नीति 2015 बिल्कुल सही है। उत्तराखंड आयुष नीति 2018 बिल्कुल सही है। देखिए पिरूल नीति भी याद रखना, पिरूल नीति, ठीक है, पिरूल नीति भी जो है 2018 में ही आई थी। उत्तराखंड जल नीति 2021, देखिए ये गलत है। उत्तराखंड जल नीति आई थी 2019 में। कब आई थी? 2019 में। अगला है, राज्य का पहला महिला बैंक देहरादून में किस वर्ष खोला गया? तो देखिए जो राज्य का पहला महिला बैंक था तो देहरादून में खोला गया था, ये किस वर्ष खोला गया था? तो आप याद रखना 2014 में। कब? वर्ष 2014 में। उसके अलावा आप याद रखना देहरादून में RBI का जो क्षेत्रीय कार्यालय है ये कब खोला गया था? तो आप याद रखना 30 जून 2006 में। कब? 30 जून 2006 में। अगला क्वेश्चन है, बुरांश की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो देखिए बुरांश के उत्तराखंड में जो प्रजातियां पाई जाती हैं ये पाई जाती है 5 प्रजातियां। कितनी? 5। और देखिए देश का जो पहला बुरांश उद्यान है, याद रखना देश का जो पहला बुरांश उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है? मुनस्यारी पिथौरागढ़ में जो है ये स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए एक तरफ जो है वन्यजीव विहार दे रखे हैं, दूसरी तरफ जो है उनका क्षेत्रफल दे रखा है। तो नंधौर वन्यजीव विहार, ठीक है, नंधौर वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल है 269.95 वर्ग किलोमीटर, जो बिल्कुल सही है। बिनसर वन्यजीव विहार 47 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, बिल्कुल सही है। सोना नदी वन्यजीव विहार, सोना नदी वन्यजीव विहार, तो देखिए ये गलत दे रखा है क्योंकि सोना नदी वन्यजीव विहार का जो क्षेत्रफल है वो है 301 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 301 वर्ग किलोमीटर। और जो 599.93 वर्ग किलोमीटर है ये है अस्कोट वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल। किसका? अस्कोट वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल है 599.93 वर्ग किलोमीटर। अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी 1986 में। कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। केदारनाथ वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? 975.20 वर्ग किलोमीटर। अगला है, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री को पद्म भूषण सम्मान 2026 प्राप्त हुआ है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री को पद्म भूषण सम्मान 2026 प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है भगत सिंह कोश्यारी जी को। किनको? भगत सिंह कोश्यारी जी को। अगला क्वेश्चन है, देवभूमि परिवार योजना को किस राज्य की योजना की तर्ज पर शुरू किया गया है? तो इसको शुरू किया गया है हरियाणा राज्य की तर्ज पर। अगला है, नरेंद्र 09 क्या है? तो देखिए यह है गेहूं की किस्म। क्या है? एक गेहूं की किस्म। अगला है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति कौन हैं? तो देखिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं ये है मोहन चंद्र कांडपाल। कौन है? मोहन चंद्र कांडपाल। अगला है, भारत की पहली DNA आधारित हाथी गणना के अनुसार उत्तराखंड में कितने हाथी निवासरत हैं? तो ये है 1792। कितने हैं? 1792। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके के वीडियो बीपीडीओ लेखपाल पटवारी का जो री एग्जाम हो रहा है आपका 14 जून 2026 को, इस एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आपकी काफी मदद करेंगे। इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां क्लिक करके इसकी PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।